In this video, we will try and understand the excretion in case of the animals, humans or men. So without further ado, let's dive into deep. पहले अगर पिछली वीडियो आप नहीं देखी जिसमें हमने लिवर के बारे में बात किया था, तो उसके बारे में पहले पढ़ लें एंड देन कम ओवर हियर, और यहाँ पे जो है हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे. जो किडनी होती है, जैसा कि हमें पता है कि ये एक बीन शेप्ड किडनी होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीन शेप्ड किडनी है. ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ होती है और ये एब्डोमिनल कैविटी डायाफ्राम के नीचे पाए जाते हैं. और उसके अलावा ये डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच्ड होते हैं. जो हमारे बैक साइड पार्ट है उसके साथ ये दोनों किडनीज जो हैं ये अटैच्ड होती हैं, डॉर्सली अटैच्ड होती हैं, राइट. और उसके अलावा जो है ये एक थिन मेम्ब्रेन में कवर्ड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं. इसमें ये कवर्ड होती है, जैसे कि लंग्स पेरिटोनियल कैविटी में कवर्ड होते हैं, तो ये भी इनके बाहर भी एक लेयर होती है जो कि पेरिटोनियम होती है. और उसके ऊपर, किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है. कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करता है जैसे कि ADH, एल्डोस्टेरोन, जो कि वाटर और कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं नेफ्रॉन में, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पार्ट जहाँ से आर्टीरियोल, रीनल आर्टरीज और रीनल वेन अंदर जाती हों लिवर के अंदर, राइट. तो रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसको जो है ना हम लेट्स कलर दिस दैट, उसको ब्लू कलर देते हैं, बट आई डोंट नो हाउ टू सेलेक्ट दैट वन. ओके, तो जो है ना रीनल आर्टरीज़ हैं और रीनल वेंस इंटर होती है, उस जगह को क्या कहते हैं? हिलस कहते हैं. उस जगह को क्या कहते हैं? हिलस कहते हैं. तो यहाँ पे यू कैन सी दीज आर द बीन शेप्ड किडनीज, और लेट मी मेक इट करेक्ट. यहाँ पे दीज आर द बीन शेप्ड किडनीज, ठीक है. ये बीन शेप्ड किडनीज हैं. यहाँ से जो है ये क्या आउट होता है? यूरेटर. एक जो ट्यूब है, ये ट्यूब जो नज़र आ रही है आपको, ये ट्यूब, ये यूरेटर है. और उसके बाद ये जो है वो ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ठीक है. दिस वन इज़ किडनी बीन शेप्ड. और उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक शेप है, ये क्या है? यूरेटर है. और ये ब्लैडर, जहाँ पे ये स्टोर होता है यूरिया. और यहाँ से जो है ना ये यूरेटर होता है जहाँ से ये जो है ना वो यूरिया आउट हो जाता है. So let's discuss about the kidneys in a very detailed manner. तो जो किडनी है बीन शेप्ड है, 10 सेंटीमीटर की एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है. वर्टिब्रल कॉलम की दोनों आसपास साइड में होती है. पेरिटोनियम कैविटी में कवर्ड होती है. रीनल आर्टरीज और एड्रिनल ग्लैंड इसके मौजूद होता है ऊपर. और रीनल आर्टरीज जो है इसमें आती हैं, ठीक है. डॉर्सल ऑटा से रीनल आर्टरीज आती हैं, ऑटा से रीनल आर्टरीज अराइज होती हैं, तो इसमें इंटर होती है. और रीनल वेन्स इसमें से कुछ निकलती हैं. और ये कहाँ पे? साइट, हिलस साइट पर मौजूद होती हैं ये आर्टरीज और वेन्स. और अगर इसके सेक्शंस को बात करते हैं तो उसमें हम दो तरह के रीजन्स देखते हैं. एक डार्कर रीजन देखते हैं, एक लाइटर रीजन देखते हैं. डार्कर रीजन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और लाइटर रीजन को क्या कहते हैं? हम मेड्यूला कहते हैं, मेड्यूला. और इसमें मेड्यूला में कुछ शेप्ड होती है, कोन शेप्ड, इस तरीके की शेप्ड, ठीक है. इस तरीके की शेप जो है ना ये किस में पाई जाती है? मेड्यूला में पाई जाती है. और इसको हम क्या कहते हैं? पायरेमिड्स कहते हैं. तो पायरेमिड्स से जो है ना यूरिन जो है वो ड्रॉप्ड होता रहता है. फिर ये कहाँ पे स्टोर होता है? पेल्विस में स्टोर होता है. फिर यूरेटर ट्यूब से जो है ना ये पास होकर फिर ब्लैडर में स्टोर होता है. फिर ब्लैडर से जो है ना वो आउट हो जाता है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, जो कि क्या होता है? नेफ्रॉन होता है. नेफ्रॉन, हर किडनी में जो है ना पता नहीं कितनी मिलियंस की तादाद में माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं. ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करवाती हैं. अब नेफ्रॉन के बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से मालफिजन बॉडी, बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फर्दर इस वीडियो में. और अगर इसके अलावा हम देखें, मालफिजन बॉडी हो गया, बॉमेंस कैप्सूल हो गया और ग्लोमेरुलर कैप्सूल हो गया. यहाँ से ये जो है
let's make the structure of the nephron over here. Okay, right. So यहाँ पर जो है for example, let me make it. All right. ये ascending limb, descending limb, ये distal convoluted tubule, यहाँ पे जो है here we go, यहाँ पे मैंने collecting duct बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ग्लोमेरुलस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इफरेंट आर्टरियोल बनाते हैं और इसके अलावा जो है हम ग्रीन कलर से जो है ना ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, वाजा रेक्टा और यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और इसको जो है हम हाईलाइटेड करते हैं ब्लैक कलर से। तो ये जो है ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक कैप्सूल की शक्ल वाला होता है, ठीक है। ये एक कैप्सूल की शक्ल वाला होता है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल इसको कहते हैं हम। और इसमें जो एक कैपिलरीज होती हैं, गुच्छा कैपिलरीज का मौजूद होता है। कुछ कैपिलरीज जो हैं ये अफरेंट कैपिलरीज होती हैं, कुछ कैपिलरीज ईफरेंट कैपिलरीज होती हैं। इसको बारे में पढ़ते हैं कि अफरेंट कैपिलरीज कौन सी होती हैं और ईफरेंट कैपिलरीज कौन सी होती हैं। बट स्टिल हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ईफरेंट कैपिलरीज और अफरेंट कैपिलरीज, और यहाँ पे जो है ना एक बहुत ज़्यादा एक मास क्रिएट किया जाता है जो है वो कैपिलरी से, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, उसको हम क्या कहते हैं, माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन बॉडी कहते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ से प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनले होती है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। और ये जो है ये जो पार्ट आ जाता है इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जहाँ से जो है ना यूरिन बिल्कुल फिल्ट्रेट की सूरत में पास आउट होकर जो है वो बचता है, फिर यूरिन बचता है। कलेक्टिंग बॉडी या कलेक्टिंग ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड जो है, ब्लड में से जो भी यूरिया है, ब्लड में से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, सिवाय कुछ प्रोटीन के और कुछ जो है ब्लड मॉलिक्यूल, क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसके अलावा जो भी दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ से ग्लोमेरुलस से। तो ग्लोमेरुलस से आकर फिर वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आते हैं, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होकर ये क्या किस में आते हैं, लूप ऑफ हेनले में आते हैं। लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट्स होते हैं। लूप ऑफ हेनले तकरीबन जो है ना वो मेडुला में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये मेडुलरी पार्ट है, ठीक है, ये मेड्यूला है, और ये यहाँ पे हम समझते कॉर्टेक्स है। हमने पढ़ा है कि कॉर्टेक्स कौन सा होता है, डार्कर रीजन होता है, और मेड्यूला लाइटर रीजन होता है जिसमें पायरेमिड्स पेल्विस मौजूद होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है ना वाटर या जो फिल्ट्रेट है वो आता है, क्योंकि अगर ब्लड जो है वो नेफ्रॉन से बाहर है तो वो ब्लड है, मगर अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट या जो भी सब्सटेंसेस वाटर जो भी इन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन के अंदर जो इन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, जो कि फिल्ट्रेट होने आया होता है। तो यहाँ पर अब ब्लड हम नहीं करेंगे। तो वही बात आ गई कि जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो नेफ्रॉन है, और यहाँ पे कुछ नाम है जो कि याद करने की ज़रूरत है आपको, माल्फिजियन बॉडी, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, अफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, पेरिटुब्युलर आर्टरी, वाजा रेक्टा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप किडनी के स्ट्रक्चर को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। तो पॉज द वीडियो
और इन नामों को याद करके फिर आगे वीडियो देखिए आप, ठीक है। तो यू कैन सी ओवर हियर के एनिमेशन तरीके से कैसे जो है यहाँ पर यहाँ पे जो है ये नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन से ग्लोमेरुलस पर जो है वो ब्लड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो वापस जा रहे हैं, पर जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो आउट हो रहे हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से होकर डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में आकर, फिर असेंडिंग से होकर डिस्टल में आकर, फिर जो है ये कलेक्टिंग डक्ट से निकल के, फिर जो है ये पारीमेंट से निकल के, फिर पेल्विस में जाके, फिर यूरेटर, फिर यूरिया बन के बॉडी से आउट होते हैं। तो let's discuss about some regulatory functions of the kidney, which are, this topic is very important. So हम जो है ये नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अप टिल दैट रिमेंबर के जो है किडनी के नाम्स क्या होते हैं और किडनी का जो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, कैसा होता है।